जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सम जो प्रॉब्लम है उसके कॉन्सेप्ट को। जैसे देखिए, जो आज का टॉपिक है वो है एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। कि हमारे पास कुछ पैटर्न गिवन होंगे और फिर हमने उसको एक्सप्लोर करना है और फिर ये चेक भी करना है कि क्या जो पैटर्न है वो लीनियर है। जैसे आप ये ले लीजिए, दिस इज स्टेज फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये स्टेज है। और मान लीजिए जो वन स्टेज है तो इसके अंदर कितने बॉक्स हैं? वन है। यहां पर सेकंड स्टेज के अंदर कितने बॉक्स है? दैट इज थ्री है। यहां पर थर्ड बॉक्स के अंदर फाइव है और फोर्थ बॉक्स के अंदर हमारे पास सेवन है। तो क्या आप ऐसा रिलेट कर सकते हो कि जो नंबर ऑफ स्टेजेस, हाउ द नंबर ऑफ स्टेजेस आर रिलेटेड टू दिस बॉक्स? तो देखिए कैसे करोगे। तो इसके सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिए। तो यहां पर आप लिख लीजिए नंबर ऑफ स्टेजेस, नंबर ऑफ स्टेजेस, और यहां पर लिख लीजिए नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्स। तो अगर हमारे पास वन स्टेजेस है तो बॉक्स कितने हैं? दैट इज वन। और अगर नंबर ऑफ स्टेजेस टू हैं तो बॉक्स कितने हैं? दैट इज हमारे पास आए थ्री। अगर हमारे पास थ्री बॉक्सेस हैं तो ये आए फाइव। और इसी प्रकार अगर यहां पर फोर है तो ये आए सेवन। अगर मैं यहां पर बात करूं कि आगे, जैसे अगर नंबर ऑफ फाइव स्टेज में, सिक्स स्टेज में, सेवन स्टेज में कैसे आएगा, तो आप जो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो कैसे लिख पाओगे? तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा? पैटर्न पहचानना होगा। और पैटर्न कैसा है देखिए, अगर वन नंबर ऑफ स्टेजेस है तो वन आएगा, अगर टू है तो थ्री आएगा, थ्री है तो फाइव आएगा। क्या इसमें और इसमें रिलेशन बन पा रहा है कुछ? आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आएगा कि अगर आप मैं इसका डबल करूं, वन का डबल, देखिए अगर मैं वन का डबल करता हूं टू इंटू वन, और फिर डबल में से वन को माइनस कर देता हूं, तो देखिए आप नंबर ऑफ बॉक्सेस आएगा, टू इंटू वन माइनस वन। इसी प्रकार अगर मैं इसका भी डबल कर देता हूं, टू इंटू टू फोर, और फिर माइनस कर देता हूं तो थ्री आएगा। आप थ्री का डबल कीजिए, टू इंटू थ्री माइनस वन, तो ये आएगा सिक्स माइनस वन, दैट इज फाइव। इसी प्रकार अगर आप फोर का डबल करोगे तो टू इंटू फोर माइनस वन, एट माइनस वन, दैट इज सेवन। तो क्या आप पहचान सकते हो कि आगे हमने कैसे प्रोसीड करना है? तो सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस देखने हैं तो टू का आप फाइव का ट्वाइस करो और उसमें से वन माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा? टेन माइनस वन, दैट इज नाइन। अगर मैं आगे बात करूं सिक्स का कितना आएगा, तो डबल ऑफ सिक्स माइनस वन, ट्वेल्व माइनस वन, दैट इज इलेवन। और यहां पर देखोगे आप टू इंटू सेवन माइनस वन, ये आएगा हमारे पास थर्टीन। ये आ गया। तो अब आप इस पैटर्न को देखकर क्या कुछ अंदाजा लगा सकते हो? देखिए, तो मैं नंबर ऑफ बॉक्सेस को डिनोट करूं एन से, और नंबर ऑफ स्टेजेस को डिनोट करूं एन से, और नंबर ऑफ बॉक्सेस को डिनोट करूं बी ऑफ एन से। अब मैंने बी ऑफ एन क्यों लिखा? आप यहां देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो किस पर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ स्टेजेस पर। मींस अगर आप मुझे कोई भी स्टेज बताइए, जैसे आप ये बोलोगे कि सर फिफ्थ स्टेज में कितने बॉक्सेस होंगे,
तो जो आपने नंबर दिया वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो मैं बॉक्स का नंबर बताऊंगा मैं रैंडम कुछ नहीं बता सकता। जो आप नंबर दोगे दैट इज 5, तो मेरा आंसर क्या होगा 9। मींस जो आपने बोला है उसका क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो यहां पर क्या नंबर ऑफ बॉक्सेस और नंबर ऑफ स्टेजेस में कोई रिलेशन है? यस, देयर इज अ रिलेशन, एंड रिलेशन इज बी ऑफ एन इक्वल है, क्या करना है हमने, जो नंबर गिवन है उसका क्या करना है, सबसे पहले डबल करना है, तो 2 आएगा इंटू एन, और फिर क्या करना है उसमें से माइनस करना है। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ बॉक्सेस, द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ स्टेजेस एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर अब एक क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द नेक्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न। अब हमारे पास यहां पर हमने 3 स्टेजेस जो है उसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, 9, 11 और 13 होंगे। नेक्स्ट है एंड राइट द सीक्वेंस ऑफ नंबर अप टू 7 स्टेजेस ऑफ पैटर्न, और हमने कितने कर लिए यहाँ पर 7 स्टेजेस ऑफ पैटर्न कर लिए हैं। अब इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए, इसमें पावर ऑफ एन कितनी है, पावर ऑफ एन वो 1 है, तो इसी कारण जो ये रिलेशनशिप है इसको हम बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप। ये है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज यूजिंग द एक्सप्रेशन, ये हमने ड्राइव किया है, कैन यू फाइंड आउट हाउ मैनी टाइल्स विल बी देयर इन द 15th स्टेज। अब स्टेजेस मींस गिवन क्या है, n गिवन है, तो गिवन है n इक्वल 15, और हमने निकालना क्या है, b ऑफ n निकालना है, मींस b ऑफ n दैट इज b ऑफ 15, और b ऑफ 15 क्या बोलता है कि जो यहां पर है उसको क्या कीजिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 15 और फिर -1 कीजिए, तो ये आएगा 30 माइनस 1 दैट इज 29, ये आएगा। इसी प्रकार एंड द 26 स्टेज ऑफ द पैटर्न, अब गिवन क्या है, n इक्वल हमारे पास 26 गिवन है, तो अगर आप यहां से नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालोगे इस फॉर्मूले में पुट करने पर, तो ये आएगा 26 इंटू 2 दैट इज 52 माइनस 1, तो ये 51 आएगा। आप इसको चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, आल्सो विच स्टेट विल कंटेन 21 टाइल्स। अब यहां पर गिवन क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स या नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है, तो अब गिवन है जो गिवन है b ऑफ n, और वो क्या है, दैट इज 21 है, तो हमने n का वैल्यू निकालना है, तो आप b ऑफ n का वैल्यू रखिए, दैट इज 2n माइनस 1 इक्वल 21, तो 2n इक्वल आएगा, इसको आप 1 को उस तरफ भेज दीजिए, तो ये आएगा 21 प्लस 1 दैट इज 22, तो 2n इक्वल आया 22। अब ये 2 है जो n के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उसको उस तरफ भेज दीजिए, तो ये आएगा हमारे पास 2n इक्वल 22, तो n का वैल्यू आएगा 22/2 दैट इज 11। और जो नेक्स्ट है वो है 47 टाइल्स है, तो सेकंड का जो आएगा आप वेरीफाई कर सकते हो, तो गिवन है b ऑफ n इक्वल 47, तो अगर आप यहां से n का वैल्यू निकालोगे तो आपके पास n का वैल्यू 24 आएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज बेला हैज 100 रुपीज फॉर पॉकेट मनी। उसके पास 100 रुपीज हैं। ओके, सी स्पेंड्स 5 रुपीज एवरी डे। हर दिन वो कितने खर्च करती है? 5 रुपीज। ओके, आफ्टर हाउ मैनी डेज, कितने दिन बाद, विल सी बी लेफ्ट विद 40 रुपीज, कितने दिन बाद उसके पास कितने रुपए रह जाएंगे? 40 रुपीज। अब सबसे पहले इसको एक्सप्रेशन को समझिए और फिर हम एक फॉर्मूला रेडी करेंगे और फिर जो गिवन कंडीशन है उसके अनुसार चलेंगे। जैसे अब यहां पर लिखिए आप डेज और यहां पर लिखिए मनी लेफ्ट। ये आएगा। अब देखिए, अगर मैं 10 डे की बात करूं तो उसके पास कितने रुपीस है? दैट इज 100। और अगर 1 डे की बात करें तो कितने रुपीस होंगे? 100 रुपीस ऑलरेडी थे, लेकिन कितने माइनस हो गए? 5 इसमें से माइनस हो गए। ओके, दैट इज 95। अब अगर मैं सेकंड डे की बात करूं तो जो मेरे पास ये 95 रुपीज है, 100 माइनस 5 ये है, इसमें से कितने और माइनस हो जाएंगे? दैट इज -5। तो इसको मैं लिख सकता हूं 100 -2 × 5। ओके, बिकॉज 5 and 5 2 × 5। इसी प्रकार अगर मैं थर्ड डे की बात करूं तो मेरे पास कितने रुपए हैं? ये रुपीस थे, एक्चुअली में 90 है तो 2 × 5। इसमें से क्या करना होगा? -5 और सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये आएगा 100 -15 and 25, दैट इज 35। तो 3 × 5। अब फोर्थ डे की बात कीजिए आप, तो ये आएगा 100 -3 × 5। ये तो पहले था, लेकिन इसमें से क्या माइनस करना है? दैट इज 5। तो हमारे पास जो बचेगा 100 -4 × 5। अब इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए। क्या आप नंबर ऑफ डेज और मनी लेफ्ट में कोई रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? मान लीजिए नंबर ऑफ डेज इज डिनोटेड बाय n और मनी लेफ्ट इज डिनोटेड बाय m ऑफ n। तो क्या n में और m ऑफ n में कोई रिलेशन है? अगर मैं यहां पर ऐसे चलूं, मान लीजिए मैं 5 पर आया, 6 पर आया और फिर मेरे पास n आ गया, तो मेरे पास क्या होगा? तो आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। आप यहां पर एक ऑब्जर्व करोगे कि 100 तो हर जगह सेम है, तो सबसे पहले आप 100 लिखोगे, फिर माइनस सभी जगह सेम है तो माइनस लिखोगे, और समथिंग इनटू, आप देखिए फिर 5 भी जब सभी जगह सेम है तो 5 भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन यहां पर जो बदल रहा है वो ये बदल रहा है 1 2 3, और वो यही नंबर है जो यहां पर है। अगर 2 यहां पर है तो 2 आया, 3 यहां पर है तो 3 आया, और अगर 4 यहां पर है तो 4 आया। और अगर यहां पर n है तो क्या आएगा? 5 × n आएगा। या फिर आप एक काम कीजिए, 4 को n रख लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो क्या करोगे फिर आप? ऐसे 100 माइनस 100 सेम, 4 का वैल्यू क्या है? n × 5। ऐसा भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये अच्छा तरीका रहेगा इसको एक्सप्रेस करने का। तो यहां पर तो ये आ गया, और ये क्या है? m ऑफ n है, मनी लेफ्ट है। तो जो मनी लेफ्ट आई हमारे पास m ऑफ n, वो हमारे पास आई 100 -5 एंड ये आई।
अब गिवन क्या है? गिवन हमारे पास ये है कि जो मनी लेफ्ट है m ऑफ n वो कितनी है? 14 है, वो हमारे पास 40 है। तो हमें नंबर ऑफ डेज निकालने होंगे कि कितने नंबर ऑफ डेज स्पेंड हो गए। तो यहां पर m of n is 40. What is the value of m of n? That is 100 minus 5n equal 40. अब आप एक काम कीजिए, 5n को उस तरफ ले जाइए और 40 को इस तरफ ले आइए, तो ये आएगा 100 माइनस 40 इक्वल 5n। 100 में से 40 दैट इज 60 इक्वल 5n, मीन्स 5n इक्वल 60। तो n के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो आप उस तरफ ले जाइए, तो जो n का वैल्यू आएगा दैट इज 60/5 एंड 60/5 दैट इज 12। तो n का वैल्यू कितना आया? 12 आया। मीन्स हमें 12 दिन हो गए हैं ये खर्च करते हुए। तो यहां पर जो गिवन है, आफ्टर हाउ मैनी डे विल सी बी लेफ्ट विद 40 रुपीज, एंड द आंसर इज 12। आंसर इज 12 डे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, दैट इज थिंक एंड रिफ्लेक्ट। व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन द 15 डे। तो हमारे पास अब गिवन क्या है? अब गिवन है हमारे पास n इक्वल 15। तो हमने मनी लेफ्ट निकालनी है, मीन्स m ऑफ n। तो m ऑफ n आएगा दैट इज 100 माइनस 5 इंटू n दैट इज 15। तो ये आएगा 100 माइनस 15 इंटू 5 दैट इज 75, और ये आएगा 25। तो वो 25 रुपीज रह जाएंगे आफ्टर 15 डेज। अब सेकंड क्या है? हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंड। अब देखिए, अगर एंटायर अमाउंट स्पेंड हो गया तो उसके पास मनी कितनी बची? नथिंग। दैट मीन्स अब गिवन है मनी लेफ्ट दैट इज 0, ये गिवन है। And what is the formula of money left? That is 100 minus 5n equal 0। तो 100 इक्वल आएगा 5n या फिर 5n इक्वल आएगा 100। तो यहां से n का वैल्यू क्या आएगा? 5 को उस तरफ ले जाओ, तो n का वैल्यू आएगा 100/5 दैट इज 20। तो 20 दिनों बाद क्या हो जाएगा? मनी एग्जॉस्टेड हो जाएगी, मीन्स खत्म हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8, और इसकी स्टेटमेंट ये है, एंड ऑटो रिक्शा फार स्टार्ट एट 20 रुपीज एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। कहने का अर्थ ये है, देखिए अगर मान लीजिए आपको कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो शुरू में जब आप रिक्शा में बैठोगे तो आपको 25 रुपीज देने होंगे, और इन 25 रुपीज में आप कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो? 2 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ओके, आगे देखिए, देन इट इंक्रीजेस बाय 15 पर किलोमीटर। व्हाट विल बी द फार फॉर ए ट्रैवलर ऑफ 10 किलोमीटर। अब देखिए 2 किलोमीटर तक तो आपने 25 रुपीज पे करने होंगे, और फिर बाद में कितने रुपए लगेंगे? 15 रुपीज लगेंगे पर किलोमीटर। मीन्स अगर आप 3 किलोमीटर जाओगे तो आपको 15 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे, अगर 4 किलोमीटर जाओगे तो ये 15 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे, 5 किलोमीटर जाओगे तो ये 15 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रिलेशन डराइव कर लेते हैं बिटवीन द रुपीज पेड और किलोमीटर। देखिए अब यहां पर आप लिख दीजिए किलोमीटर,
और यहां पर लिख दिए रुपीज पेड। अब देखिए, अगर मान लीजिए उसको 1 किलोमीटर जाना है तो कितने रुपए देने होंगे? 25। अगर उसको 2 किलोमीटर जाना है तो कितने रुपए देने होंगे? फिर भी 25 है। लेकिन जब उसको 3 किलोमीटर जाना है तो क्या होगा? फिर 15 रुपीज ऐड हो जाएंगे, मीन्स 25 प्लस 15। और अगर उसको 4 किलोमीटर जाना है तो क्या होगा? 25 प्लस 15 प्लस 15, ये ऐड हो जाएगा। और फिर अगर आप उसको 5 किलोमीटर जाना है तो 25 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, ये ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये आएगा 25 प्लस 2 इंटू 15, ये आएगा 25 प्लस 3 इंटू 15। और इसी प्रकार अगर मैं 6 किलोमीटर जाना होगा तो कितना आएगा? 25 प्लस, अब यहां पर जो 15 है वो 4 टाइम्स आएगा, तो आएगा 4 इंटू 15, ये आएगा। तो क्या आप जो रुपीज पेड है इसको आप मान लीजिए आर डिपेंड्स ऑन एन। क्यों? क्योंकि जितने किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे आपने उतने ही रुपीज देने होंगे, तो रुपीज डिपेंड करेगा नंबर ऑफ किलोमीटर पर। अब देखिए, क्या इसमें और इसमें कुछ रिलेशन है? आप यहां ये बात ये देखोगे कि यहां पर 25 तो सभी जगह सेम है। तो अगर मैं n के लिए इसको डेराइव करता हूं, मान लीजिए n आएगा, तो क्या सेम है वो लिख लीजिए। यहां पर 25 सेम है और फिर प्लस है, और फिर देखिए 15 15 15 भी सेम है, यहां पर 15 भी सेम है, तो 15 भी सेम है। क्या आप ये देख सकते हो कि अगर यहां पर देखिए 6 है तो यहां पर 4 आया, और अगर यहां पर 5 है तो यहां पर 3 आया, 4 है तो 2 आया। तो क्या आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो? मीन जितना भी यहां पर होगा उसका 2 माइनस यहां पर होगा। 6 है तो 6 माइनस 2 होगा, 5 है तो 5 माइनस 2 है, 4 है तो 4 माइनस 2 है। अगर मैं 50 ले लूं तो 15 माइनस 2 होगा। मीन्स जो भी आप नंबर यहां पर लोगे उसमें से क्या करना है? 2 को माइनस करना है और मल्टीप्लाई कर देना है इस नंबर से। तो ये आपका एक्चुअली में आएगा एक्सप्रेशन रुपीज के लिए। तो मीन्स अगर इसको आप फर्दर सोल्व करो तो ये आएगा 25 प्लस 15 इंटू एन दैट इज 15n माइनस 2 इंटू 15 दैट इज 30। तो 15 आप आगे लिख लीजिए और 25 माइनस 30 दैट इज माइनस 5। तो ये आएगा रुपीज पेड, ये आएगा रुपीज पेड। तो जो रिलेशन है बिटवीन रुपीज पेड और नंबर ऑफ किलोमीटर वो ये आया। तो चलिए, तो हेंस जो आर एन आया हमारे पास वो आया 15n माइनस 5। अब देखिए इसने पूछा क्या है? पूछा ये है व्हाट विल बी द फायर फॉर ए ट्रेवलर ऑफ 10 किलोमीटर। अब उसको अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो n का वैल्यू कितना आ गया? 10, तो 10 रखिए, तो ये आएगा 15 इंटू 10 माइनस 5 दैट इज 150 माइनस 5 एंड दैट इज 150 एंड दैट इज 145। तो इतने रुपीस इसको पेड करने होंगे। लेकिन एक बात यहां पर ये याद रखिए, जो यहां पर n का वैल्यू है ना वो 1 नहीं लेना आपने और 2 भी नहीं लेना है। कब कहां से स्टार्ट होगा? जो n का वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल होगा 3 से। यहां पर भी ये बात याद रखिए, क्यों?
क्योंकि ये जो फॉर्मूला है 15 कम इनटू पिक्चर कब आया पिक्चर में, जब n का वैल्यू 3 है, इससे पहले नहीं था। तो ये बात याद रखिए यहां पर कि जो n का वैल्यू है, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल 3 होना चाहिए। ये तो देखिए ये हो गया। व्हाट विल बी द फेयर फॉर ए ट्रैवल ऑफ 10 किलोमीटर, दैट इज 145, इतने रुपीज होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ मैन फॉर हाउ मैनी किलोमीटर विल द फेयर बी 130। तो आपने 130, अब गिवन क्या है, अब रुपीज है, मींस आर ऑफ एन वो 130 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एन, दैट इज 15 एन माइनस 5 इक्वल 130। तो 15 एन इक्वल आएगा 130 प्लस 5, तो 15 एन इक्वल आएगा दैट इज 135। तो 15 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो ये होएगा 135 डिवाइड बाई 15 और ये आएगा 9। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे जल्द ही आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।